गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी लिटरेचर का हिंदी साहित्य का नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 10 मीठी सारंगी। सारंगी क्या होती है बच्चों? यह एक म्यूजिक का क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव में कौन आया बच्चों? एक सारंगी वाला। ठीक है। सारंगी जो क्या बजाता है? वाद्य यंत्र। ये होता है बच्चों संगीत का एक क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। तो एक गांव में कौन आया? सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। अब वो क्या था? जो आदमी आया था वो सारंगी कैसे बजाता था? बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, रात में क्या हुआ? जब उसने क्या करा? सारंगी बजाना शुरू किया। ठीक है। जब उसने क्या करा? रात में सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है। सारंगी वाले ने क्या करा? जब अपनी सारंगी बजानी शुरू करी तो गांव के लोगों ने जब उसकी सारंगी को सुना तो वो क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। इकट्ठा मतलब एकत्रित। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। ठीक है। सारंगी की मीठी आवाज़, सारंगी वाद्य यंत्र, इसकी मीठी आवाज़ और सारंगी के बजाने की कला। देखो बच्चों, यंत्र जो भी होते हैं, जो भी हमारे पास संगीत के यंत्र होते हैं, उनको क्या है, जब तक अगर हमें बजाना नहीं आया तो वो क्या होता है? यूज़लेस होता है। ठीक है। ये उसने क्या करा? जो सारंगी वाला आया था उसने इतनी सुंदर सारंगी बजाई कि वहाँ के गांव के लोग क्या हो गए? दंग रह गए। दंग मतलब आश्चर्यचकित होना। कैसे हो गए? वहाँ के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे। अब क्या हुआ? सारे के सारे लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी। क्या कहा उन्होंने? कैसी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा सारंगी कितनी मीठी है कि कितना आनंद आ रहा है हमें, कितना सुनने में। बच्चों, जो म्यूज़िक होता है, जो संगीत होता है, वो ऐसा संगीत होना चाहिए जिसको सुन कर के क्या मिलता है? आनंद मिलता हो। तो जो सारंगी वाला था वह भी ऐसी सारंगी बजा रहा था कि गांव वालों को सुन कर के क्या हुआ? एक तो बहुत ही आनंद आया। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। अब वहीं पर क्या हुआ? एक आदमी था जिसका नाम क्या था? भोला। वो भी क्या है? उनकी बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा। अब वो क्या है? अपने अंदर ही अंदर अपने मन से क्या कहने लगा? इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा ही नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। उसने क्या कहा? अपने मन ही मन क्या कहा उस भोला ने कि ये लोग कह रहे हैं ये सारंगी तो मीठी है, लेकिन मेरा तो मुँह ही मीठा नहीं हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए। थोड़ी देर बाद उसने क्या कहा? उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मेरा मुँह क्या हो जाए? मीठा हो जाए। ठीक है। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। इसलिए क्या हुआ? वह सारंगी वाले के पास जाकर के बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। ठीक है। रात के क्या हुआ? 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, तब लोगों ने क्या करा? सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। ठीक है। रात के जब 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तो उन्होंने कहा
उन्होंने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी। मीठी का मतलब कि ये नहीं है बेटा कि चीनी की तरह मीठा। मीठी का मतलब है कि उसके जो म्यूज़िक, जो उसका संगीत है, उसको सुनने में क्या आया, उनको बहुत ही आनंद आया। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। उन्होंने क्या कहा, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ठहरिए मतलब यहीं रुक जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। अब ये सारी बातें सुनकर के क्या हो रहा था, मन भोला को तो बहुत ही क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। झुंझलाया मतलब गुस्सा आ रहा। भोला को क्या आ रहा था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब भोला को क्या लग रहा था, वो मीठी का मतलब क्या ले रहा था कि ये क्या होगी, चीनी की तरह कैसे होगी, मीठी होगी। ठीक है, उसने क्या सोचा, भोला ने सोचा सारंगी चीनी की तरह कैसे होगी, मीठी होगी। तो उसको क्या था, उनकी बातें सुनकर के बड़ा गुस्सा आ रहा था। ठीक है, अब उसने बाद में सोचा कि ये लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। तब तक क्या हो गया था, रात ज़्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए। जब 3-4 बजे तक वो सारंगी बजाता रहा तो अब रात तो ज़्यादा हो गई थी। अब लोगों ने सोचा कि घर जाकर के क्या करें। ठीक है, तो वो वहीं चौपाल में सो गए। वो वहीं पर क्या हो गए, चौपाल में सो गए। चौपाल वहाँ, चौपाल कहते हैं बच्चों, गाँव का क्या होता है, एक गांव की एक चौपाल होती है जहाँ पर क्या होते हैं, वो बैठक करते हैं। ठीक है, सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। सारंगी वाले ने सारंगी पर क्या कर दी, खोली चढ़ाई। खोली मतलब उसका जो कवर होता है, तो उसको क्या कर दिया, उसने उस कवर से ढका दिया और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। और उसे क्या करा, अपने सिरहाने में रख कर के सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। पर क्या था, भोला को तो चैन ही नहीं था। उसे तो कोई असंतुष्टि ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सब कह रहे थे सारंगी बहुत मीठी है, लेकिन उसे क्या है, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब जब क्या हुआ, लोग आराम से सो रहे थे, तब उसने क्या करा, चुपके से सारंगी को उठा लिया और उसका जो कवर था उसको निकाल दिया। और निकाल करके क्या करने लगा, उसको जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब बच्चों ये देखो क्या कर रहा है, ये भोला क्या कर रहा है, सारंगी को जीभ से चाट। अब क्या ये इसमें हमें स्वाद आएगा, नहीं। लेकिन ये क्या था, भोला क्या था, बेवकूफ़ी कर रहा था। वो लोगों की बातें सुनकर के क्या सोच रहा था कि सारंगी क्या होगी, चीनी की तरह मीठी होगी। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। अब उसने क्या करा, सारंगी को खूब हिलाया। उसने छेद को मुँह के पास लगाकर मुँह में उड़ेला। उसने क्या करा, छेद को, ये जो छेद है इसको क्या करा, अपने मुंह के पास लाया और उसको उल्टा करके उड़ेलने लगा। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब क्या हुआ, सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब सारंगी से मीठी बूंद कैसे निकलेगी, जब वो सारंगी क्या चीनी की तरह मीठी होती है, नहीं। लेकिन वो क्या था, भोला क्या था, बेवकूफ़ी कर रहा था। उन लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब भोला को क्या हुआ, गांव वालों की बेवकूफ़ी पर क्या आ रहा था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब उसने क्या करा, सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर के क्या कर दिया, दूर जाकर के फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता। अब क्या करा, वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। क्यों हंस रहा था बच्चों, क्योंकि गांव वाले क्या कह रहे थे कि सारंगी मीठी है। अब भोला ने तो क्या है, सारंगी को भी जीभ से चाटा,
लेकिन उसे क्या है, कोई स्वाद ही नहीं लगा। तो वो लोगों की क्या कर रहा था, बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। अब उन लोगों पर हंस करके क्या हुआ, अपनी जगह पर वो चुपचाप से सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, अब जब लोग सुबह खड़े उठे तो उन्होंने क्या है, सारंगी को अपनी जगह पर नहीं देखा। तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। तो क्या हुआ, सारे के सारे लोग और सारंगी वाले क्या हो गए, बड़े ही दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी। लोग क्या कहने लगे, अरे सारंगी तो बहुत ही मीठी थी, पता नहीं कौन लेकर के गया। अब गांव वालों को क्या हो गया, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सारंगी कौन लेकर के गया होगा। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला। अब भोला को क्या आ रहा था, बार बार गुस्सा आ रहा था कि सारंगी मीठी कैसे हो सकती है। तो उसने क्या करा, गुस्से में क्या करा, बोल दिया, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा। अब उसने क्या कहा, क्या वो खाक मीठी थी, मैंने तो उसे पूरी तरह अच्छी तरह से क्या करा, सारंगी को चाटा। उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। उसमें क्या था, जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो उसने क्या कहा, भोला ने क्या कहा, आप लोग क्या हो, सबके सब झूठे हो और बाबा जी की क्या कर रहे हो, खुशामद कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, मैंने तो गांव के बाहर पड़ी है। उसने क्या करा, गांव के बाहर सारंगी को फेंक दिया था। लोगों ने भोला की इस बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब लोगों ने क्या करा, भोला की इस बेवकूफ़ी पर क्या कर लिया, सिर पीट लिया। बच्चों, अब मैं आपको वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है कठिन शब्द। आपने क्या करना है बच्चों, कठिन शब्द लिखने हैं। गांव, सारंगी, इकट्ठे, आनंद, मुहा, झुंझलाया, सिरहाने, खराटे, खुशामद, चौपाल, जीभ, स्वाद। प्रश्न नंबर 2, शब्द अर्थ। उड़ेलना, उलटना या डालना। खाक, धूल मिट्टी, राख। सिरहाना, सिरहाना क्या होता है बच्चों, तकिया। सिर के पास जो हम क्या रखते हैं, तकिया रखते हैं। खुशामद, चापलूसी। चौपाल, गांव में वह स्थान जहाँ क्या होती है, पंचायत होती है। चैन, राहत, सुख। झुंझलाना, झल्लाना, गुस्सा आना। विलोम शब्द छांटकर लिखो। आपने क्या करना है बच्चों, विलोम शब्द छांट करके लिखना है। कड़वापन या खटास, ये एक ही शब्द है। सुखी, नगर, सच, रात, रोता, चतुर, दुख। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कठिन शब्द विलोम शब्द छांट करके लिखेंगे। ठीक है। गांव का क्या होगा बच्चों, नगर। क्या होगा, नगर। भोला का क्या होगा, चतुर। झूठ, सच। झूठ, सच। दिन, रात। हंसता, रोता। मिठास, खटास। खटास या बच्चों कड़वापन एक ही शब्द है। ठीक है। दुखी, सुखी। आनंद, दुख। गांव, नगर। भोला, चतुर। झूठ, सच। आनंद, दुख। दिन, रात। हंसता, रोता। मिठास, खटास। दुखी, सुखी। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, रिक्त स्थान।
एक गांव में डैश वाला आया। कौन आया था बच्चों? सारंगी वाला। कौन आया था? सारंगी वाला। सारंगी वाला। सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग डैश रह गए। क्या रह गए थे? दंग। दंग। भोला मन ही मन, क्या हुआ था मन ही मन? गुस्सा आ रहा था उसे। झुंझलाया। मन ही मन झुंझलाया। लोग डैश में ही सो गए। कहाँ सो गए थे? चौपाल। बड़ी मीठी डैश थी। क्या थी? सारंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सही गलत। सारंगी की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए। क्या आएगा बच्चों? सही। भोला ने सारंगी को जीभ से चाटा। सही। जब लोग सो रहे थे भोला ने सारंगी उठा ली। जब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो भोला ने क्या करा? सारंगी को उठा लिया। तो क्या होगा? सही। सारंगी चखने पर मीठी थी। क्या सारंगी मीठी थी? नहीं। तो क्या होगा? गलत। भोला सारंगी को अपने घर ले गया। भोला सारंगी को कहाँ ले गया था? गांव के बाहर उसने क्या करा? सारंगी को फेंक दिया था। तो क्या होगा? ये गलत। अगला प्रश्न है किसने कहा? कैसी मीठी सारंगी है। गांव के लोगों ने कहा। क्या खाक मीठी थी? किसने कहा? भोला ने कहा। गांव के बाहर पड़ी है। किसने कहा? भोला ने कहा। पर सारंगी है कहाँ? किसने कहा? लोगों ने कहा। आह कितना आनंद आ रहा है। किसने कहा? लोगों ने कहा। ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।